ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर सेना तैनात है। प्रदर्शनकारियों की इमारत को पूरी तरह से गिराने की मांग की जा रही है। इमारत की जमीन पर एक फुटबॉल मैदान बनाने की मांग भी है। तो उग्र प्रदर्शन यहां पर दिख रहा है और शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर अब सेना की तैनाती, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की इमारत को पूरी तरह से गिराने की मांग भी है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात कैसे बन गए हैं, जरा आप देखिए। शेख हसीना पर कोर्ट का एक फैसला आता है, सजाए मौत उन्हें सुनाई जाती है और उसके बाद बांग्लादेश की सड़कों पर यह आलम है। बमबाजी हो रही है, आगजनी जगह जगह पर की जा रही है और ज्यादातर जगहों पर जो शेख हसीना के समर्थक हैं उन्हें जमात के गुंडे निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर मानो यूनुस सरकार ने उन्हें खुली छूट दे दी। बिल्कुल, और हबीब हसन के घर पर भी इसी तरीके से आग लगाई गई। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी उग्र होते नजर आ रहे हैं, चाहे बमबाजी की तस्वीर हो, आगजनी की तस्वीर हो, पत्थरबाजी, बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की टीम रोकने की कोशिश कर रही है, लाठीचार्ज भी किया गया और लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो हूबहू 2024 जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश सर, कोशिश तो यही थी ना कि चुनाव हो जाए, हालात ठीक हो जाए, लेकिन यहां तो कुछ और होता ही नजर आ रहा है और वो भी एक रणनीति के तहत। जी हाँ, बांग्लादेश जो एक हमारा नेबर है, बाकी नेबर से बिल्कुल अलग सा है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश की करीब 90% चौहद्दी हिंदुस्तान के साथ में लगती है। पूरी बांग्लादेश की बात करें तो उसके संबंध त्रिपुरा के लोग से हैं, पश्चिम की तरह पश्चिम बंगाल में हैं और सिलहट की तरह असम और मेघालय से रहा। जो उनकी दुर्घटनाएं या घटनाएं हो रही हैं पिछले 1 से सवा साल में, वो बहुत ही निराशाजनक है हिंदुस्तान के लिए। खासकर वो जो बांग्लादेश एक डस्टबिन से, कहते हैं कि एक बहुत ही पुअर कंट्री से लेकर के समृद्धि की ओर बढ़ रहा था शेख हसीना के दौरान, 14 साल के शासन के दौरान। उनकी इकोनॉमिक अपग्रेडेशन, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहीं ज़्यादा तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि ये कहें कि पिछले साल जब हसीना को हटाया गया तो वो भी बड़ा आयरॉनिक था। जो कोर्ट हसीना ने बनाए थे 2009 में, ICT इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, और इस्तेमाल किया था उन्हें 1971 के जो सपोर्टर्स थे उनको जो चुन चुन के अलग किया गया था और वही उनको मारने के लिए आया। वो बहुत दुखद बात है। हालांकि उनका कंट्रोल नहीं था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। अभी की जो हरकतें हैं, बिल्कुल आपने बताया, यूनुस साहब की वजह से। यूनुस, मोहम्मद यूनुस वैसे तो ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, मगर उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत पुरानी है, जिसको बहुत पहले ही बांग्लादेश की शेख हसीना ने बंद किया था जी। वो अभी हमारे सामने उभर के आ रहा है और जैसा कि उनको चुनाव कराने में भी करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और जिस बात का जिक्र मनीष कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं कि कहीं किसी भी तरह से ऐसा ना हो जाए कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौट आए। और ये जो फैसला लिया गया है, ये जो फैसला कोर्ट के जरिए सुनवाया गया है, इसके पीछे भी मंशा यही नजर आ रही है। और बांग्लादेश में देखिए बंद का ऐलान कर दिया गया है, यूनुस सरकार के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। आवामी लीग ने यह ऐलान किया है, शेख हसीना को सजा का विरोध किया जा रहा है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, उन्हें सजाए मौत का फैसला सुनाया गया है उनके खिलाफ। और इसके बाद आवामी लीग ने बंद का ऐलान किया है बांग्लादेश में। तो देखिए, शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाया गया और उसके बाद वहां पर जो मौजूद लोग थे वो खुशी मनाते हुए भी नजर आए, तालियां बजाते हुए भी नजर आए, जबकि यह फैसला पूरी तरह से वन साइडेड था, एक तरफा था। इसके बारे में आपको बताते हैं, ये क्यों कहा जा रहा है कि यह फैसला वन साइडेड है, एक तरफा है। शेख हसीना की दलील सुनी ही नहीं गई अदालत में, सरकार के पक्ष को सीधे सीधे तवज्जो दी गई। घरेलू कोर्ट सिर्फ
नाम इंटरनेशनल कोर्ट बताकर एक तरह का भ्रम फैलाने की भी कोशिश की गई है, जबकि इस कोर्ट का इंटरनेशनल कोर्ट से कोई संबंध नहीं है। और मुख्य जज को 2024 में पदोन्नति भी मिली, तो एक साइडेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ना तो यहां पर शेख हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका मिला और उनकी तरफ से ऐसा दावा पहले से भी किया जा रहा था कि ये पक्षपात ही होगा। बिल्कुल सही बात है। और कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन श्याम, आपको इसके पीछे मंशा क्या नजर आती है? क्योंकि अभी तो सब कुछ मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में ही चल रहा है, पूरा सिस्टम उनके हिसाब से काम करता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला जब सुनाया जा रहा था, उस वक्त भी तमाम जो करता धरता है उनको पता तो होगा कि बांग्लादेश में इसके बाद सड़कों पर होगा क्या, अंजाम क्या होगा। धन्यवाद समीर। जय हिंद सनो वरुणा। मनसा पूछा आपने, मुझे शंसा हो रही है, और शंसा इसलिए हो रही है कि कौन करा रहा है ये जजमेंट, कौन सी सरकार, कौन सा माहौल, जल्दी क्या है। ये इतने सालों की संस्था जो इस पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाने वाली ये पार्टी अवामी लीग, उनके धन मंडी को, उनके इतिहास को आप ध्वस्त कर रहे हैं और उनके अब्सेंस में आप एक जजमेंट दे रहे हैं। पहले आप अपनी गवर्नमेंट तो संभालें, जो हुआ वो बाद में देखा जाएगा। काफी लोग हैं उसको समझने वाले। मैं आपको बताऊं, और भी पार्टी है। भारत सरकार का जो बयान है उसको हम समझें। हमने कहा हम अपने पड़ोसी के स्थायित्व पर, उनके लॉ एंड ऑर्डर पर और उनकी जो भी परेशानियां हैं उसमें हम कंस्ट्रक्टिव लेवल पे हर लोगों से बात करने के लिए रेडी हैं, और वो हम करेंगे। और वो इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान में आर्मी भी है जिसे बुलाया गया था कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था कि संभालिए वरना पता नहीं क्या होगा, और इसी जनरल चीफ ने मना किया था जब म्यांमार से समझौता करने वाले थे यूनुस, कुछ करने वाले थे इंटरनेशनल लेवल पे। कोई भी पॉलिटिकल लंबा डिसीजन जो पूरे इंटरनेशनल लेवल का हो, जिसमें देश की स्थायित्व पे खतरा हो, वो मानने नहीं दे रहे हैं वहां के जनरल। तो हमने कह दिया उनको कि आपसे हम बात करेंगे। आखिर वहां से निकली कैसे आगामी लीग की चीफ, आई कैसे भारतवर्ष? कुछ ना कुछ तो है उसमें, कुछ ना कुछ तो दबाव है। कहीं ना कहीं तो लोग हैं जो समझते हैं, और इस कारण से आप एक तरह से रिपीट कर रहे हो। गोला उधर से चला था, आप इधर से मार रहे हो, तो एक तरह से आप फुटबॉल का मैदान बना रहे हो इतिहास को। कहा है शेख हसीना ने, आप हमारी जो फिजिकल एंटिटी को खत्म कर सकते हो धन मंडी में, पर हमारे वैल्यू सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं फिर से इस पाकिस्तान, इसको आईएसआई का पूरा प्रभुत्व वहां पर है। मुनीर ने वार्निंग दे रखी है कि अगली बार हम ईस्ट से घुसेंगे। हम सब समझते हैं, हम त्रिपुरा के बयान भी सुन चुके हैं, हमने जो चिकन नेक है उसके बयान सुन चुके हैं। हम सब समझते हैं, हमें पूरा पता है हम क्या करते हैं। मैच्योर डेमोक्रेसी है, सही जवाब देंगे, सही समय पर देंगे। और बांग्लादेश में फिर से वही होने वाला है। यूनुस को हटना पड़ेगा, एक स्थायित्व लाना पड़ेगा, सरकार बहाल करनी पड़ेगी, वरना रिपीट होगा, 1500 लोग फिर मारे जाएंगे। इसका कोई निदान नहीं है। बिल्कुल सर, और ये बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है, इस पर और चर्चा करेंगे। किस तरीके से इस वजह से अराजकता फैल रही है बांग्लादेश में,